विष्णु पितामह कह रहे, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखें, आप गदा पद्मधारी रूप में देखें, आप रथ चलाते हुए देखें, आप द्वारिकाधीश रूप में देखें, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं, आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है। बोले कौन सा रूप? बोले नाथ शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक की। नाथ जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने दो घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे, हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं वैसे खुद बैठ के देखना। एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे, एक हाथ में मक्खन। अब आप चल के दिखाओ कैसे चलोगे। कभी सोचा है? मैं तो लड्डू गोपाल गोद में यही सोचता हूं, तुम चलते कैसे हो यार? कभी कोशिश करना, 2 घुटने और एक हाथ से चल के देखना। आप चल नहीं पाओगे, और चलोगे भी तो इस हाथ को ऐसे नहीं रख पाओगे, ये नीचे टेकना ही पड़ेगा। और ये टेके बिना चलोगे तो निश्चित है कि आप इधर की तरफ लुढ़कोगे जरूर। इसलिए लड्डू गोपाल जी लुढ़के ठाकुर हो रहे हैं, लुढ़कते जरूर हैं, सबके लुढ़कते हैं। सूरदास जी ने तो पद लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। बोले हाथ में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब आप घुटमुन चलते हो ठाकुर जी, तो आप बार बार लुढ़कते हो, और जैसे ही आप लुढ़कते हो तो पूरी ब्रजरज आकर के आपके मुखमंडल से लग जाती है। अब आप मन में लेकिन मक्खन को बचाते हो, इसमें धूल ना लगे। मेरे भले ही धूल में लथपथ हो जाऊं, मक्खन में धूल नहीं लगनी चाहिए, उसको आप बचाते हो। सोई आप मैया के पास जाते हो, जैसे तैसे गिरते पड़ते कि मैया मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी आपने क्या देखा कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बोले बिंदी लगा करके मैया पत्रावली बना रही है अपने श्रृंगार में, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी। इस प्रकार यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी आंख फाड़ करके देख रहे हैं, बोले वाह मैया तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार कर रही है अपनो, मैं हूं करूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला गए और गौशाला में जाके बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, दूसरी बिंदी कहां से लाऊं? तो सूरदास जी कहते हैं गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी आप एक बिंदी तो मक्खन की लगाते हो, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हो, फिर एक बिंदी मक्खन की, फिर दूसरी बिंदी गोबर की, गो रोचन तिलक किए। यशोदा मैया जब आपके इस रूप को देखती है, आपके 2 ही दांत निकले हैं बस, आप किलकिल करके हंसने लग जाते हो। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ आपकी वो ललित गति, जहां आप बाकी सी चाल चलते हो, टेढ़ी सी चाल चलते हो, ठाकुर जी मुझे वो रूप देखना है आपका। अंतिम श्वास त्यागते त्यागते भीष्म पितामह ने बंधुओं ब्रजमंडल को याद किया, वृंदावन को याद किया, ब्रजवासियों को याद किया, और नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो अगले जन्म मुझे वृंदावन का ब्रजवासी बना देना, ताकि आपके इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं। बहुत सुंदर भाव है बंधुओं के एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। हे विधाता आपसे बस यही प्रार्थना है
कि हमारे सत्कर्मों से यदि आप प्रसन्न हो, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो, तो हमें अगला जन्म ब्रज भूमि में देना, वृंदावन में देना नाथ, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर देना। भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। बंधुओं, कल आप लोगों ने एक पद गाया था ना हमारे साथ, उसमें प्रारंभ में हम क्या कहते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई। इसका मतलब क्या है? किशोरी हमारे वृंदावन के रचयिता ब्रह्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता विश्वकर्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता ठाकुर जी भी नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता तो श्री किशोरी जी, राधा रानी ने बनाया है वृंदावन को। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन के मानव, वृंदावन के जीव जंतु, हर किसी को श्री जी निर्माण करती हैं। इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रजवासी अनन्य है। ऐसे ब्रज वृंदावन धाम, उसका मुझे पुनश्च अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति, जैसे ही सूर्य उत्तरायण के हुए, भीष्म पितामह के तन से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और प्रकट होकर के ठाकुर जी के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मीराबाई कहती हैं, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? मीराबाई गा रही है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। देखो, आप लोग गाते तो हो लेकिन ताली नहीं बजाते, और बजाते पता कैसे? ऐसे नीचे बजाते जैसे कितना श्रम हो रहा है। हमारे वृंदावन में आकर के देखो महाराज, कीर्तन ऐसे नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भिक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। गोपियों ने यदि शर्म करी होती, ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। ध्रुव प्रहलाद ने लज्जा की होती, ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। आप क्यों करते हो? अरे 2-4 दिन की बात और है, बढ़िया यूं ही बैठे रहना। फिर अभी 4 दिन की बात है, प्रेम से, बढ़िया प्रेम से, भाव से गाओ, वृंदावन को याद करते हुए। बोलो गोविंद देव लाल की।
पूरे विश्व में दूध दही गौरस से जितना प्रेम ब्रजवासी करते हैं उतना प्रेम कोई नहीं करता। दूध घी दही रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला, ये तो महाराज नाश्ता है ब्रजवासियों का, ये तो नाश्ता में ही खा जाए इतना। तो अब तो मिलावट ज्यादा आने लगी, अब थोड़े कम हो गए, नहीं तो पहले तो खूब थे। एक ब्रजवासी था, किसी सेठ ने उसको कहा कि यदि तुम 15 किलो रबड़ी अकेले खा जाओ तो मैं तुमको 15,000 रुपए दूंगा। और ये बात भी तब की जब उसने खूब पेट भर के भोजन कर लिया था। उसने कहा, बोले देखो पेट में जगह तो चूरन की भी नहीं है, लेकिन आप थोड़े से बजट बढ़ाओ तो हम खा जाएंगे। बोले अच्छा, ये बात तो तब है जब चूरन की जगह नहीं पेट में। बोले 15 के कितने कर दें? बोले 25 कर दो आप, 15 किलो अकेले खा जाएंगे। बोले लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोले हर 1 किलो रबड़ी के बाद मुझे 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अब चूरन की जगह नहीं है पेट में, तो 1 किलो रबड़ी खा लूंगा, उसके बाद 10 मिनट के लिए मुझे बस फ्री कर देना, मैं घर जाऊंगा तुरंत आ जाऊंगा। सेठ जी बोले ठीक है। और महाराज 1 किलो रबड़ी खा गया, जैसे तैसे खाई उसने, पेट भर तो गया। बोले अब मैं 10 मिनट घर हुआ हूं। बोले जाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं देख लें पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, चला गया घर। 10 मिनट बाद महाराज फिर आ गया और फिर आकर कहा लाओ सेठ जी 1 किलो रबड़ी दो। 1 किलो रबड़ी पाली। सब सेठ जी के पूरे घर के खानदान के लोग देख रहे थे। बोले वाह भैया, ये भी अचंभा है, बिना चूरन की जगह नहीं है तब खा रहे हैं ये। ऐसे करते करते महाराज उसने 1 2 3 4 5 6 बार घर आते जाते करते करते 10 किलो रबड़ी पाली। सेठ जी को थोड़ी दया आ गई। सेठ जी बोले अब बस बस बस, हम भैया मान गए तुमको, लो अब 25,000 रुपए लो, लेकिन हमको ये बताओ तुम 10 मिनट के लिए घर क्यों जाते थे? बोले बता दूं। बोले बताओ। घर गया, अपने जुड़वा भाई को लेकर के आया। बोले मैं छुट्टन हूं, ये बड्डन है। बोले पहले मैं जाता था खा करके, मैं जाके पौड़ जाता था और पौड़ करके बढ़िया सुंदर कोई हींग विंग की गोली खा लेता था। बोले तू जब तक खा के आएगा आधा पौना घंटा हो जाएगा, मेरी पच जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। तब आके ये पौड़ जाता था। सेठ जी बोले जय हो। तो ब्रजवासी दूध दही से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। भोजन दूध नहीं को आली माने लागे वृंदावन नीको। भोजन दूध नहीं को आली माने लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको। मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको। ओ लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे
गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई क्या कहती हैं? बोले भैया, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, ऐसा समझ लेना वो बिना नमक की सब्जी के समान है। जैसे भजन बिना नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक की सब्जी कि कोई स्वाद ही नहीं है, बेकार लगती है, कोई खाने का मन नहीं होता उसको। ठीक वैसे ही बिना भक्ति के मानव को ठाकुर जी का स्वीकार करने का मन नहीं होता कभी भी। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन मीठो। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन मीठो। लागे वृंदावन मीठो, आली माने लागे वृंदावन मीठो। हाथ से गाओ। हे जय राधे राधे, बरसाने वारी भगतन की प्यारी, विश्वभानु दुलारी। श्री कृष्ण प्यारी, जग की उजियारी। वृंदावन वारी, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की। वाह।